नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि कशमाला दुआ के साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फराज, जिसने अपना घर तो खराब किया ही है, अपनी बहन का घर भी खराब करने पर तुला हुआ है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, जैसे कि आपने एपिसोड 43 में देखा कि दुआ और नौशेरवान के हवेली में आने की वजह से कशमाला अपनी जलन की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैन होती है। जब दुआ हवेली में आती है तो बाबा साईं और अम्मा साईं इसके लिए बहुत खुश होते हैं और इसको दुआएं देते हैं और दुआ की बातें सुनते हैं तो वो और जल जाती है। लेकिन इस बात की समझ नहीं आती कि इसकी मुलाजमा को किस बात का गुस्सा है। कशमाला थोड़ा सा ठंडा होने लगती है तो वो इसकी मुलाजमा इसे तीली लगा देती है ताकि इसकी आंख फड़कती रहे। कशमाला कहती है अपनी मुलाजमा के सामने कि दुआ हवेली में आ तो गई है लेकिन मैं इसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी, और वो ऐसा ही करती है। नाजरीन, आप देखने वाले हैं कि कशमाला और दुआ का बार बार सामना होता है और जब भी सामना होता है दोनों की आपस में बहस होती है, खास तौर पर जब दुआ और नौशेरवान को करीब खड़े देखती है और रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं तो वो छुप छुप के इनको देखती है और बहुत जलती है, क्योंकि यही तो इसकी ख्वाहिश थी कि नौशेरवान इस तरह इसके साथ बातें करे, इस तरह इसके बालों में उंगलियां फेरे। तो इससे इसकी जलन और शदीद होती जा रही है। दुआ इसको बार बार समझाने की कोशिश करती है कि तुम जानती भी हो कि नौशेरवान दर हकीकत मुझसे मोहब्बत करता है। अब इसमें दुआ की तो कोई गलती नहीं होती कि नौशेरवान इससे मोहब्बत करता है, और दुआ इसको बार बार समझाने की कोशिश करती है कि तुम जानती भी हो कि नौशेरवान दर हकीकत मुझसे मोहब्बत करता है। अब इसमें दुआ की तो कोई गलती नहीं होती कि नौशेरवान इससे मोहब्बत करता है, वो इससे करती है तो इसे समझाती है कि तुम किसी और से शादी करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारो, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। कशमाला इसकी बातों की वजह से बहुत गुस्से में आ जाती है और इसको कहती है कि अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं इस हवेली की बड़ी बहू हूँ, इसने हवेली को चाटना है जब शोहर ही इसका नहीं। दूसरी तरफ सोने पे सुहागा अम्मा साईं दुआ के साथ बहुत ज्यादा लाड कर रही होती है और शेरवान को कहती है कि मैं दुआ को यहीं रख लेती हूँ, और ये सब मजाक से कह रही होती हैं। तो नौशेरवान कहता है कि मुझे अपना कराची का ऑफिस यहाँ मुंतकिल करना पड़ेगा, मेरा तो गुजारा नहीं। वहीं पे कशमाला चुपचाप बैठी जल रही होती है और तड़प रही होती है। नाज़रीन, जब सारे बैठे चाय पी रहे होते हैं तो कशमाला सारी बातें सुनने के बाद चाय का कप गिरा कर यहाँ से गुस्से से चली जाती है, जबकि दुआ बाद में इसके पास जाती है और इसको कहती है कि देखिए कशमाला, यहाँ सब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो फिर आपका ये गुस्सा किस लिए है, आपके साथ मसला क्या है। कशमाला बहुत ही गुस्से से कहती है कि तुम हो मेरा मसला और किसी से मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर तुम भी नौशेरवान की ज़िंदगी से चली जाओ तो मेरा ये गुस्सा ख़त्म हो सकता है। तो नौशेरवान अपनी वालदा को कहता है कि हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि मुझे 1-2 मीटिंग्स करनी है, आज की रात हम यहाँ पर हैं। जब ये बात पता चलती है कशमाला को तो उसको लगता है कि बस आज ही की रात है, जो कुछ करना है इसने जो कार्रवाई डालनी है वो डाल दें, यानी कि कशमाला के पास वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है। तो कशमाला के जहन में फटाफट से जो प्लान आता है वो अपना वही प्लान चला देती है और वो जानती है और वो जाती है दुआ के कमरे में और इसके कमरे से इस्त्री उठाती है, इसकी तार को थोड़ा सा छील देती है ताकि वो उस तरीके से टच हो तो दुआ को इस्त्री को पकड़ते ही करंट लग जाए। इसकी मुलाजमा कहती है कि बीबी साईं ये क्या कर रही हैं, इस तरह से जो इस्त्री को पकड़ेगा इसे करंट लग जाएगा। तो कशमाला बहुत ही दीवानगी से कहती है कि हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि इससे करंट लग जाए। वैसे नाजरीन, इतनी बड़ी हवेली में दुआ अपने कपड़े क्यों इस्त्री करेगी। हम कह सकते हैं कि दुआ मोहब्बत में अपने शोहर के कपड़े खुद प्रेस करती है। कशमाला का ये इरादा होता है कि दुआ को ऐसा करंट लगे कि वो अल्लाह के पास पहुंच जाए, लेकिन नाजरीन वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। तो नाजरीन, जैसा कि कशमाला ने सोचा होता है बिल्कुल इसके मुताबिक ही होता है। दुआ अपने रूम में चली जाती है और नौशेरवान के कपड़े प्रेस करने लगती है और नतीजा तो कशमाला की सोच के मुताबिक ही होता है। नौशेरवान जैसे ही वहां पर आता है, दरवाजे से देखता है तो दुआ जमीन पर गिरी होती है, तो वहीं से भागता हुआ आता है और उसे हिलाता जलाता है और पुकारता है कि दुआ को क्या हुआ। फराज एक ऐसा इंसान है जिसने मोहब्बत की तो महबूबा को बेच दिया, जिसने शादी की तो बीवी की जिंदगी अजीरन कर दी और अब बहनोई के साथ ये सब कुछ कर रहा है।
یعنی نہ وہ اچھا محبوب تھا اور نہ ہی اچھا شوہر ہے اور نہ ہی اچھا بھائی اور نہ ہی اچھا بیٹا، اور جلد ہی اس کے والدین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اچھا بیٹا بھی نہیں۔ اس کے والدین کو بھی یہ نہیں پتا کہ ان کا بیٹا کیا چیز ہے۔ ان کا بیٹا وہ چیز ہے جو لڑکیوں کو گھر بلاتا ہے اور پھر بیچ دیتا ہے۔ ان کا بیٹا وہ چیز ہے جو ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنی باس کی بیوی تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جس دن اس کی یہ حقیقت کھل گئی تو باہر والے تو گھر والے بھی اس سے نفرت کریں گے۔ لیکن ناظرین ایک بات تو ماننے کی ہے کہ فراز کی ایکٹنگ لاجواب ہے، خاص طور پر وہ جب گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، جب غصے سے چڑھتا ہے اور بولتا ہے تو اس کا یہ کردار بہت مزہ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ نیگیٹو کردار ہے اور قابل نفرت بنایا گیا ہے، لیکن ایکٹنگ لاجواب ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین جب وہ خضر کو بدتمیزی کر کے گھر سے نکال دے گا تو وہ بار بار بولے گا کہ ڈنر پر جاؤں گا، وہ بھی مزے کا سین تھا۔ لو چلا گیا بیچارہ ڈنر پر۔ سنبل اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ فراز کے والدین بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی بہن کا گھر خراب نہ کرو، لیکن وہ کہہ دیتا ہے کہ اگر خضر یہاں پر دوبارہ آئے گا تو میں اس سے بھی برا سلوک کروں گا۔ سنبل اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ فضا اس کو سمجھاتی ہے کہ تم تھوڑے دن گھر سے باہر نہ جاؤ، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سنبل اس کو بہت زیادہ کالز کرتی ہے لیکن وہ اس کی کال نہیں اٹھاتا۔ ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ خضر بالآخر سنبل کی کال اٹھا لیتا ہے تو سنبل اسے فوراً کہتی ہے کہ آخر میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے جو تم میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو؟ تو خضر اس کو بولے گا کہ غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہے، میں نے تمہارے بھائی کا رویہ جانتے بوجھتے بھی تم سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ اس دن ہوٹل میں جب اس نے اتنی زیادہ بدتمیزی کی تھی تو سنبل اس کو کہتی ہے کہ تم اب پچھتا رہے ہو کیا؟ تو خضر آگے سے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی مجبور کر رہا ہے کہ میں پچھتانا شروع کروں۔ ناظرین آپ کو دکھایا جائے گا کہ خضر کا رشتہ اس کے والد کی سمجھداری کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین شیروان دعا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظر استری پر بھی پڑ جاتی ہے جو دعا کے ساتھ ہی نیچے گری ہوتی ہے۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا کشمالہ کی سازش کامیاب ہو جائے گی یا دعا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی؟ کیا فراز سنبل کا گھر بھی اپنی طرح برباد کر دے گا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔